अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र इमारत और इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसके ऊपर भी एक जीआर आया है। और साथ में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक जीआर आया है कामगारों के हक के लिए। ये जीआर है कामगारों को फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे महाराष्ट्र लोक सेवा हक अधिनियम 2015 और उसके बाद अंतर्गत लोक सेवा नियत काल मर्यादा निर्देशित अधिकारी प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी प्रसिद्धि करण्याबाबत। तो दोस्तों ये कामगारों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और ये जीआर से बांधकाम कामगारों का और अदर महाराष्ट्र के कामगारों का फ़ायदा होगा। अब ये जीआर कब आया है? तो ये 9 जुलाई 2025 को ही जीआर आया था। लेकिन दोस्तों इसकी बारे में जानकारी देने के लिए थोड़ा सा हमने डिले कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 9 जुलाई 2025 का जीआर है और इसके अंदर क्या कहा गया है और आपको किस तरीके से फ़ायदा होगा सभी जानकारी डिटेल्स में मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे देखेंगे शासन निर्णय क्या है, प्रस्तावना को हम नहीं देखेंगे, अब डायरेक्ट शासन निर्णय देखेंगे। तो कामगार विभागाच्या अधिखात्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा अधिसूचना करण्यात अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेले संदर्भ क्रमांक 2 आणि 9 वरील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत आयुक्तालय संचालनालय मंडळे पुरविण्यात येणाऱ्या खालील तक्त्यांच्या एकूण 94 सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत या शासन निर्णयाने अधिसूचित करण्यात येत आहे। कार्यालयीन अधिसूचित सेवांचा तपशील खालील शासनाचा निर्णय सोबतच्या परिशिष्ट नमूद करण्यात आलेला है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कार्यालय का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एकूण अधिसूचित सेवा, और यहाँ पे आपको परिशिष्ट क्रमांक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 5 परिशिष्ट बनाए गए हैं और ये 5 परिशिष्ट अलग अलग हैं। तो सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे देखेंगे कामगार आयुक्त कार्यालय मुंबई, और उसके बाद देखेंगे औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय मुंबई, और उसके बाद भाजपा के संचालनालय मुंबई, कामगार कल्याण महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ मुंबई, महाराष्ट्र इमारत और इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल मुंबई। तो ये जो पांचवा जो परिशिष्ट है दोस्तों, ये सभी कामगारों के लिए हेल्पफुल है और बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। किस तरीके से फ़ायदा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो डायरेक्ट हम हमारे जो महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल का जो परिशिष्ट 5 है ना, वही आपको बताएंगे उसके अंदर विस्तार से क्या जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे देखिए स्वप्निल कड़पनीस ये महाराष्ट्र शासन के उप सचिव है और इनके माध्यम से सिग्नेचर से ये परिशिष्ट निकला है। अब ये परिशिष्ट 1 है और हम डायरेक्ट अब बात करेंगे परिशिष्ट 5 के बारे में। तो मैं डायरेक्ट नीचे आपको स्क्रॉल करके बता देता हूँ। डायरेक्ट आप परिशिष्ट 5 पे अगर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये परिशिष्ट 5 है और इसके अंदर जो उद्योग ऊर्जा कामगार आणि खनिकर्म विभाग मंत्रालय मुंबई की तरफ से ये जीआर निकला है और ये उसका परिशिष्ट भी इसके अंदर दिया गया है। और इसके अंदर किस तरीके से दोस्तों, अब बहुत सारे हमारे लेबर भाइयों के कॉमेंट होते थे कि सर हमारा फॉर्म हमने भर दिया, चाहे रजिस्ट्रेशन का हो रिन्यूअल का हो, तो उसको कितना समय लगता है। तो ये ऑफिशियली जीआर है दोस्तों, ऑफिशियली नोटिस। हालांकि ये जीआर हमने पढ़ा भी था और लेकिन आपको विस्तार से ऐसा जीआर के वीडियो आपके सामने नहीं रखा था, लेकिन आपको बता देंगे इसका जो कालावधि है वो भी कितना होता है। और यहाँ पे देखिए हक लोक सेवे का तपशील, लोक सेवा पुरविण्यासाठी विहित केलेली कालमर्यादा, यानी कि कितना समय लगेगा इसकी कालमर्यादा है। पद निर्देशित अधिकारी और अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपीलीय अधिकारी, आप किसके पास अपील कर सकते हैं। आपका फॉर्म पेंडिंग में रहेगा तो उससे ज़्यादा रहता है तो अपील कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे कामगार ये अपील करते नहीं है, थोड़ा सा वेट ही करते हैं, 1 महीना आगे पीछे हो सकता है, डिले हो सकता है। नंबर 1 पे देखिए पात्रता नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांची अर्ज निकाली काढण्याची कालावधी। पात्र नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचे नोंदीचे अर्ज निकाली काढण्याचा कालावधी। अब यहाँ पे देखेंगे यानी कि जो नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका लेबर कार्ड के ऊपर कितने दिन में उनको उनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाना चाहिए या रिजेक्ट हो जाना चाहिए, दोनों में से एक। तो 60 दिन के अंदर यहाँ पे देखिए 2 महीने का इनको समय दिया गया है। अब 2 महीने से ज़्यादा अगर आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रथम अपील कर सकते हैं। पद अधिकारी निर्देशित पदाधिकारी जो है इनके पास जाके आप लेखी में एक निवेदन दे सकते हैं। कामगार आयुक्त सरकारी कामगार अधिकारी या फिर उप आयुक्त जो होते हैं जिला लेवल पर, वहाँ पे जाके आप एक निवेदन लेके भी वहाँ पे पहली अपील आप कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पे देखिए प्रथम अपील आपको डायरेक्ट अगर कानूनी आपको अपील करना है तो कामगार उप आयुक्त अपर कमिश्नर आयुक्त उनके पास भी आप कर सकते हैं। ये जिला लेवल पे ही होते हैं, ये 2 भी जो पोस्ट है जिला लेवल की ही है। और संबंधित विभागाचे कामगार उपायुक्त अपर कामगार उपायुक्त, तो ये दोस्तों ये आप डायरेक्ट डिवीजन के ऊपर हो गया। जैसे हम मराठवाड़ा की बात करें तो औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर वो डिवीजन है, तो वहाँ पर आप सेकंड द्वितीय अपील कर सकते हैं।
तो उसके बाद दूसरा देखिए, पात्र नोंदणीत बांधकाम कामगारांचे नूतनीकरणाचे कालावधी। अब नया लेबर कार्ड मतलब आपने बनाया था, अब उसको रिन्यूअल करना है, तो अब कितने दिन में रिन्यूअल हो जाना चाहिए? तो 60 दिन में। 60 दिन का कालावधि है। जैसे हम तहसील ऑफिस से इनकम सर्टिफिकेट निकालते हैं, रहवासी सर्टिफिकेट निकालते हैं, तो उसका कालावधि 15 दिन होता है। तो जैसे इसका 2-2 महीने का कालावधि है, लेकिन 2 महीने में ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डिले होता है, 3 महीने 4 महीने आपको लग सकते हैं। लेकिन रिन्यूअल की बात करें तो 3 महीने के अंदर रिन्यूअल हो जाता है। और न्यू रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 महीने आपको लग सकते हैं। उसके बाद नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराच्या पहिल्या 2 पाल्यांना इयत्ता 1ली ते 8वी पर्यंत 10वी पर्यंत प्रतिवर्षीय शैक्षणिक अर्थसहाय्य। ये देखिए दोस्तों, 90 दिन का टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है। 3 महीने का जो क्लेम हम हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, ऐसा ही नहीं फेक जानकारी नहीं थी, ना मेरे मन घड़त जानकारी थी, बल्कि आपको मैं ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, बांधकाम कामगार को फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे तालुका कामगार ऑफिस में। जब आपने तालुका कामगार ऑफिस में वेरिफिकेशन कर लिया ना, वहाँ से आपके 3 महीने काउंट होंगे, तो उसके आगे के 3 महीने आपके काउंट होंगे। तो ये यहाँ पे देखिए, 3 महीने के अंदर आपका जो क्लेम का होगा ना, उसको अप्रूवल देने का काम ये कल्याणकारी मंडल की तरफ से करेंगे। अगर वो नहीं होता है तो यहाँ पे फर्स्ट में आप एक अर्ज दे सकते हैं जिला लेवल के ऑफिस पे, उसके बाद प्रथम अपील कर सकते हैं जिला लेवल पर, फिर या द्वितीय अपील कर सकते हैं सचिव उपायुक्त को कर सकते हैं, जो कि डिवीजन लेवल पे होता है, विभागीय आयुक्त को कर सकते हैं उस तरीके। उसके बाद देखिए दोस्तों, मुद्दा नंबर 4 यहाँ पे नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराच्या पहिल्या 2 पाल्यांना इयत्ता। तो अब यहाँ पे 10वीं और 12वीं की 10,000 रुपये का जो आर्थिक सहाय्य है, उसके लिए भी 3 महीने का क्लेम का पीरियड यहाँ पे दिया गया है। अब ये एज इट इज पीछे का पढ़ के नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी आपको 90 दिन लगेंगे। उसके बाद नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराच्या 11वी 12वीसाठी पाल्यांना शिष्यवृत्ति, इसको ये क्लेम को भी आपको 90 दिन ही लगने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 90 दिन के ऊपर का पीरियड लगता है। जहाँ तक हो सके दोस्तों, 90 दिन के अंदर आपको SMS आके वेरिफिकेशन होने के बाद SMS भी आता है, उसके बाद आपको डीबीटी हो जाती है। तो ये 3 महीने मान के चलिए, 3 महीने। उसके बाद देखिए, छठा जो है, बांधकाम कामगारांच्या पाल्या पती पत्नीस पतीस पदवीच्या प्रथम द्वितीय तृतीय वर्षाच्या पुस्तके व शैक्षणिक सामग्रीसाठी 20,000 रुपये। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक तो पति का लेबर कार्ड है, तो पत्नी अगर पढ़ना चाहती है, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो तीनों को भी मिलेगा। अगर पत्नी का लेबर कार्ड है और पति पढ़ना चाहता है, तो पति को भी मिलेगा, 2 बच्चों को भी मिलेगा। और इसके क्लेम के लिए 90 दिन लगेंगे। और ये जो अभी यहाँ का जो अब अपील करने का है, आपको फर्स्ट में आप कामगार ऑफिस में कर सकते हैं जिला लेवल के, दूसरा उसी के पास वहाँ के आयुक्त को कर सकते हैं जिला लेवल पर, या फिर थर्ड है विभागीय आयुक्त को आप कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो 3 कॉलम है, ये आपको सेम एज इट इज देखने को मिलेंगे। उसके बाद नोंदणीकृत बांधकाम कामगार, 7वां मुद्दा है, नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराच्या पहिल्या पत्नीस पतीस वैद्यकीय पदवी के अभ्यासक्रमाकरिता प्रतिवर्षी 1 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य। अब ये 60,000 रुपये मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए 1 लाख और इंजीनियरिंग के लिए 60,000। इसको भी क्लेम को 90 दिन लगेंगे। अब ये कब लगेंगे 90 दिन के, आपको वो ग्रहित धरना है, वो पकड़ना है जो आपने सेतु सुविधा केंद्र पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिया ना, उसके बाद के 90 दिन आपको मान के चलना है। उसके 90 दिन के बाद आपका क्लेम एक्सेप्ट भी होगा, मंजूर भी होगा, डीबीटी भी होगी। फिर उसके बाद 8 नंबर नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराच्या पहिल्या पदवीकरिता प्रतिवर्षी 20,000 रुपये। इसको भी 90 दिन का समय लगेगा, 90 दिन के अंदर आपका निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद 9 पे यहाँ पे देखें, नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराच्या संगणक प्रणाली शिक्षण MSIT करिता 5,000 रुपये आर्थिक सहाय्य दिया जाता है। तो ये भी 90 दिन का यहाँ पे आपको क्लेम जितने भी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 नंबर का भी, 10 नंबर का भी वही है और 11 नंबर का भी वही है। और यहाँ पे देखिए 90 दिन का ये टाइम पीरियड दिया गया है इस तरीके से। अब इसके अंदर कितने योजनाएं हैं, अभी आप जैसे हमने 1 से लेकर आपको बताया है, लगभग 32 योजना है। तो अभी जैसा 23 महाराष्ट्र के अंदर योजना शुरू है। तो यहाँ पे देखिए, नोंदणीत बांधकाम कामगाराच्या एका मुलीकरिता विवाहकरिता 51,000 रुपये अर्थ सहाय्य देने, इसको भी 90 दिन लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस GR का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, डायरेक्ट आप विस्तार से पढ़ भी सकते हैं। और आप हमारे चैनल कामगार अपडेट से जुड़ेंगे तो वहाँ भी आपको ये GR देखने को मिलेगा, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप की जानकारी आपके समझ में आई। आपने नया लेबर कार्ड बनाया, कितना समय लगेगा, और रिन्यूअल किया कितना समय लगेगा, और आपका क्लेम का फॉर्म था कितना समय लगेगा, विस्तार से जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, डायरेक्ट हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम 100% आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आई होप की जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज।